दोस्तों हमारे मन में कभी कभार सवाल उठता है कि जीवन क्या है, जीवन क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों विद डिस्क्रिप्शन के साथ मैं इस प्रकार से दे रहा हूं कि हमारी दो दुनिया होती है, हमारी दो दुनिया होती है। एक जो हम हर दिन जीते हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम जीना चाहते हैं, दूसरी जो हम जीना चाहते हैं। और इस दूसरी दुनिया के ख्वाब को, इस दूसरी दुनिया के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए किया गया प्रयास एवं परिश्रम ही जीवन है। यानी मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस दूसरी दुनिया के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए किया गया प्रयास एवं परिश्रम ही जीवन है। इसी में मौज है, इसी में मौज है, आनंद भी इसी में है दोस्तों, उत्साह भी है और प्रेम भी इसी में ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड क्रेडिट शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अगेन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जस्ट मैं कह सकता हूं दोस्तों फंक्शन। इससे पहले हमने सेट कर लिया है, रिलेटिव्स या संबंध हमने कर लिया, ठीक है दोस्तों, यानी सेट और रिलेटिव रिलेशन एंड फिर बाद में मैं कह सकता हूं दोस्तों फंक्शन। तीन टॉपिक हम साथ में लेके चल रहे, जिसके अंदर दो टॉपिक हमारे पास क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। इनकी जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे दोस्तों, इनकी अलग अलग टाइप्स या इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों फंक्शन। फंक्शन को हम प्रतिचक्रण भी कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, मैं कह रहा हूँ एक संबंध ए से बी में, इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों एक संबंध इस प्रकार से ले रहा हूं मैं, एक संबंध, और एक संबंध यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों ए से बी में, ए से बी में संबंध के बारे में हमने अच्छे से पढ़े दोस्तों। संबंध ए से बी में, ए से बी में फलन कहलाएगा, फलन कहलाएगा, फलन कहलाएगा यदि, यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ए का प्रत्येक अवयव, ए को हम यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, यानी कि ए और बी दो सेट दे रखे, जिसमें ए से बी में एक संबंध है जो फलन कराएगा यदि ए, और ए को हम कहेंगे दोस्तों प्रांत, हमेशा क्या कहेंगे प्रांत, ठीक है। ए के प्रत्येक अवयव, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव, बी, बी यानी क्या दोस्तों यहाँ पे सहप्रांत, ठीक है। बी यानी यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों सहप्रांत, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं बी के सहप्रांत और बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे पास फंक्शन कहलाएगा, यानी कि एक संबंध ए से बी में फलन कहलाएगा यदि ए यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव बी के, बी यानी सहप्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी फलन हमारे पास इस प्रकार से होता है जिसका संबंध यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए से बी इस प्रकार से है दोस्तों। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको हम कहेंगे प्रांत, ए को क्या कहेंगे प्रांत, ठीक है, या फिर मैं इसको डोमेन कह सकता हूँ, या फिर बी को क्या कहूँगा दोस्तों सहप्रांत, ठीक है। क्या कहूँगा दोस्तों सहप्रांत मैं कहूँगा, ठीक है। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इसमें दो कंडीशन में अलग से लिख देता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे ये इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग से, इन्हीं की दो कंडीशन में बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूँ प्रांत का प्रत्येक अवयव, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों प्रांत का प्रत्येक अवयव की, यहाँ पे बात हो दोस्तों प्रत्येक अवयव की बात करिए, ठीक है। प्रांत के प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी, बी के किसी न किसी अवयव से, बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, ठीक है, संबंधित हो, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास फलन कहलाएगा। या इसकी दूसरी कंडीशन की मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और दूसरी कंडीशन में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रांत का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ प्रांत का प्रत्येक अवयव
बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, अवयव से संबंधित हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किया। अब इनका कहना है मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है, मैं कह रहा हूं दोस्तों कि प्रांत का प्रत्येक अवयव, यहाँ पे इसके ऊपर मैं गोला कर रहा हूं, एक तो बॉक्स बना रहा हूं, और यहाँ पे बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों प्रांत का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, और प्रांत का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ए का, जो हमारे पास प्रांत ए है, ठीक है, यानी कि सेट ए का कोई भी अवयव नहीं छूटे, न ही अवयव की पूर्णावर्ती। यहाँ पे कहना का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए का कोई अवयव नहीं छूटे और न ही कोई पूर्णावर्ती हो, किसकी, प्रांत के अवयव की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन दोनों लाइन का कहना का मतलब ये है कि जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव न छूटे, ए का कोई भी अवयव न छूटे, तथा यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों न ही कोई अवयव की पूर्णावर्ती हो, न ही कोई अवयव की पुनरावृत्ति हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब अद्वितीय होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, अद्वितीय, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट, इसके बाद इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा दोस्तों। आई थिंक आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आज चैप्टर हमने स्टार्ट किया दोस्तों, यानी चैप्टर हमारे पास चल ही रहा दोस्तों, सेट रिलेशन फंक्शन वाला, जिसके अंदर टॉपिक हमने स्टार्ट किया है फंक्शन वाला। फंक्शन को चित्रण भी, प्रतिचित्रण भी कहते हैं या मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा हूँ एक संबंध ए से बी में फलन कहलाएगा यदि ए प्रांत के प्रत्येक अवयव बी सप्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे क्या है दोस्तों, फंक्शन ए से बी इस प्रकार से, जहाँ पे ए को प्रांत डोमेन और ए को प्रांत और बी को सप्रांत कहेंगे। और यहाँ पे मैं इसके लिए दो अलग से लाइनें लिखी दोस्तों। मैं कह रहा हूँ प्रांत का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, और प्रांत का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए का कोई भी अवयव न छूटे, यानी ए में जितने भी अवयव दे रखे, सेट ए या प्रांत ए में जितने भी अवयव दे रखे, कोई भी अवयव नहीं छूटे, और न ही ए के जो हमारे पास अवयवी है उनकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, ना ही उनकी क्या हो दोस्तों, पुनरावृत्ति हो, तब ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे पास फलन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इनकी डेफिनेशन के बाद इनके एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स हम इनको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतार लेते हैं, फिर बाद नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स लेके इसको और भी अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किया। ठीक है, जब इनको मैं हटा रहा हूं दोस्तों यहाँ से, और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इनके एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई भी सेट ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से। ठीक है,
और सेट के अवयव में ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दूसरा सेट ले रहा हूँ बी, और यहाँ पे इसके अवयव में इस प्रकार से ले रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें ए से बी में फंक्शन ए से बी से संबंध इस प्रकार से है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों आर, यानी कि ए से बी में संबंध इस प्रकार से कि आर, और इसके अवयव एक ए, फिर बाद में 2 और बी और 3 डी, ठीक है। और हमें बताना ये फंक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे दूसरा सवाल मैं इसमें ले रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ दोस्तों 1 ए, फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे अगेन यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ 2 बी, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें आगे यहाँ पे 3 बी, ठीक है। और फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3 सी, एंड फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ 4 डी, ठीक है। और इसमें भी बताना भाई फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट है भाई तीसरा सवाल है दोस्तों यहाँ पे। तीसरा सवाल में किस प्रकार से ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों r इज इक्वल टू 1 a, फिर बाद में 2 b, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें आगे या फिर इसमें 2 a ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 a और 4 a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और यहाँ पे भी हमें बता दोस्तों ये फंक्शन है या नहीं है। और फिर बाद में यहाँ पे नंबर 4 क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1a, ठीक है। या फिर मैं इसको देखो इस 1c, फिर बाद में 2b, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3d, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4a, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी बताने फंक्शन है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस इसको अलग अलग मैं डिफाइन कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अभी मैंने बताया था डेफिनेशन की यानी कि संबंध ए से बी फलन करना है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होना चाहिए, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वही तरीका दोस्तों, एक तो चीज हमने जैसे एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, निर्देशांक जैसे एक्स पहले और वाई बाद में। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए और बी इस प्रकार से हमारे पास, दैट यहाँ पे ए का भी पहले और बी के बाद में, ठीक है। ये तो आपको सीक्वेंस पता है, रिलेशन का किस प्रकार से रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें देखते हैं कि 1 2 3, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दैट मींस यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये आर फलन नहीं होगा, आर फलन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 इज एप्सिलॉन ए, 4 तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 तो 1 मिनट इस 5 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 को 5 को मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ से इसको 5 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये पूरा सवाल थोड़ा सा अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 1 2 3 4 तक की लिख रहा हूँ, और मैं क्या 4 इज एप्सिलॉन ए, बट यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों बी में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बी में इमेज नहीं है, बी में इमेज नहीं है, ठीक है, इमेज नहीं है, बी में क्या दोस्तों इमेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज नहीं है। अब देखो यहाँ पे इमेज का मतलब क्या दोस्तों, यानी प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 इज एप्सिलॉन ए, 4 ए में तो आता है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी में इमेज नहीं है, यहाँ पे 4 आपको कहीं दिख ही नहीं दे रहा, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का मतलब या इमेज का मतलब दोस्तों, यहाँ पे 2 का इमेज क्या है, यहाँ पे 3 नहीं, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है। और यहाँ पे प्रतिबिंब भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है, प्रतिबिंब भी मैं कह सकता हूँ। इसको इस प्रकार से करेंगे तब, ठीक है। डी का प्रतिबिंब क्या रहेगा 3, या फिर मैं ए का प्रतिबिंब क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 1, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए का प्रत्येक अवयव जिसमें हमारे पास बी में इसका इमेज नहीं बन रहा है, यानी किसका 4 का नहीं बना, दैट यहाँ पे दोस्तों आर क्या रहेगा, फलन नहीं रहेगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे कि 1 ए 2 बी 3 बी और 3 सी, यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि ए का प्रत्येक यानी कोई भी अवयव नहीं छूटा, ए का कोई भी अवयव ना छूटे और नहीं उसकी पुनरावृत्ति हो, नहीं उसकी क्या हो दोस्तों पुनरावृत्ति। दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों ये हमारे पास ये तो फलन है आर, ये आर फलन नहीं है, इसमें भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर फलन नहीं है। और क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 3 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 इज एप्सिलॉन ए,
तीन यहाँ पे ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो इमेज है, ठीक है। इसकी क्या है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी दो इमेज है, दो इमेज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसकी, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दो इमेज कौन कौन सी दोस्तों, तीन सी भी बना रहा है और तीन बी भी बना रहा है, ठीक है। तीन बी और तीन सी है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कह सकते हो दोस्तों ये फलन हमारे पास नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि आर फलन नहीं होगा, क्योंकि 3 इज एप्सिलॉन ए, बट लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों दो इमेज 3 बी और 3 सी है, ठीक है। ए का कोई भी अवयव छूटे नहीं उनकी पुनरावृत्ति है, ठीक है। यहाँ पे 3 की दो बार पुनरावृत्ति हुई, 3 एक बार आ दो बार आ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें, आप इसमें क्या कह सकते हो दोस्तों, 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें ये फलन होगा, ठीक है। ये आर वाला हमारे पास फलन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये फलन है, और क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन किसके लिए अप्लाई हो रही थी कि यहाँ पे ए का किसी न किसी प्रकार का अवयव छूटे नहीं और नहीं उनकी पुनरावृत्ति। बी में हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे बी में अवयव की पुनरावृत्ति हो सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा जो डेफिनेशन है कि संबंध ए से बी में इस प्रकार से संबंध ए से बी में फलन कर रहेगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, ठीक है। बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, दैट मींस यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि ए का किसी न किसी प्रकार से अवयव छूटे नहीं उनकी पुनरावृत्ति हो, बी में हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बी में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1c 2b 3d और 4a, ये भी क्या है दोस्तों हमारे पास फलन होगा, ये भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, फलन है, ठीक है। ये भी हमारे पास के दोस्तों फलन है, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स या फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कराने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद इनको जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, ठीक है। जब यहां से मैं इसको हटा देता हूं, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी सेट इस प्रकार से ले रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 और फिर b सेट ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों 0 1 4 और फिर बाद में यहाँ पे 9 और 16, ठीक है। इस प्रकार से लिया। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों फलन f a से b इस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। यानी संबंध है दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तब यहाँ पे मुझे निकालना है दोस्तों सबसे पहले f का प्रांत, ठीक है। f का प्रांत जिसको मैं यहाँ पे डोमेन कह सकता हूँ दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों f का सह प्रांत, यहाँ पे मैं कह देता हूँ सह प्रांत, ठीक है। और फलन का सह प्रांत यानी कोडोमेन, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों f का परिसर, ठीक है। परिसर का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रेंज, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि x इज इक्वल टू यदि मैं माइनस का 2 रखना चाहता हूँ, ठीक, इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट x की जगह -2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों fx क्या रहेगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में x इज इक्वल टू माइनस का 1 रखा है fx इज इक्वल टू यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों
x की जगह -1 या फिर fx इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखा हूं, दैट fx इज इक्वल टू यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 1 रखा हूं दोस्तों, दैट fx इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1, और x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखा हूं, दैट यहाँ पे fx इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था प्रांत क्या होता है, ठीक है। प्रांत हमारे पास ए से बी में संबंधित, ए से बी से संबंधित एफलन कहलाएगा, दैट ए का यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूं दोस्तों, ये हमारे पास प्रांत रहेगा, ये हमारे पास सह प्रांत रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे डायरेक्ट इनको मैं लिख देता हूँ, ए प्रांत हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का, या फिर इसको मैं प्रांत लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको लिखा, ठीक है। और सह प्रांत क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0, 1, 1, 4, 9, 16, ठीक है। इस प्रकार से 0, 1, 4, 9 और 16, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, सह प्रांत हमारे पास। अब बात आती है दोस्तों f का परिसर, ठीक है, रेंज। अब रेंज की बात करें दोस्तों, तो इसका रेंज क्या रहेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 0, 1 और 4 रहेगा। अब ऐसा क्यों रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए कि प्रांत का प्रत्येक अवयव जो b के साथ अद्वितीय अवयव से संबंधित है, तो b के वे अवयव जो a के साथ संबंधित है, वो वाला अवयव क्या रहेंगे दोस्तों, हमारे पास परिसर के रेंज में परिसर में आएंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ -2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है, वो रहा हमारे पास, -1 का होल स्क्वायर 1, वो रहा हमारे पास, 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट मींस यहाँ पे 0, 1, 4, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सप्रांत ने प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित जो अवयव है, अद्वितीय अवयव से संबंधित जो अवयव बी के हैं या सप्रांत के, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सारे नहीं आएंगे, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज इक्वल -2, यानी -2, -1 और 0, 1, 2, ये किसका अवयव दोस्तों, ये प्रांत के, ठीक है। और यहाँ पे 4, 1, 0, 1, 4, ये किसका अवयव दोस्तों, यहाँ पे सप्रांत के, जो किसके साथ संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव सप्रांत के यहाँ पे अवयव से संबंधित, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे पास ये परिसर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, और या फिर मैं इसका जो कह सकता हूं दोस्तों, इसका फलन मैं बना लेता हूं, ठीक है। इसका फलन, अगर मैं इसको फलन नहीं बनाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका फलन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे -2, 4, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास -1, 1, फिर बाद में यहाँ पे 0, 0, फिर बाद में यहाँ पे 1, 1 और फिर बाद में 2, 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फलन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पे एक अगले क्वेश्चन की। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास इस प्रकार से कि फलन n से n नेचुरल नंबर से इस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस यहाँ पे ये प्लस का ले लेते हैं दोस्तों 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या होता हूँ f4 बराबर होगा, f4 बराबर यहाँ पे क्या होगा, और हमें बताना है दोस्तों ये फलन है ये, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे ये नेचुरल नंबर n किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, नेचुरल नंबर n से n, ठीक है, संबंधित है। दैट मींस नेचुरल से नेचुरल, इनपुट यहाँ पे नेचुरल है, ठीक है, और आउटपुट भी क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F4 यानी नेचुरल नंबर है दोस्तों। आउटपुट हमारे पास नेचुरल नंबर है या नहीं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखो F4 ये fx इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। दैट यहाँ पे F4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास माइनस का 1 आएगा। 4 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 4 प्लस 3। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों F4 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1, और माइनस का 1 इज नॉट एप्सिलॉन टू n। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f(x) फलन नहीं है। f(x) दोस्तों क्या है हमारे पास फलन नहीं। कब नहीं है दोस्तों? जब यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो फलन परिभाषित है n से n, दैट मीन्स इनपुट अगर नेचुरल नंबर है तो आउटपुट भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। लेकिन -1 दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तो ये प्राकृत संख्या कब रहेगी इसकी मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि f फलन n टू r से संबंधित हो, यानी r क्या दोस्तों रियल नंबर। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 हो। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा फलन होगा जब f4 यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे निकालना। ठीक है, यहाँ पे f4 इज इक्वल टू दोस्तों मैं कह सकता हूँ माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 इज एप्सिलॉन टू r रियल नंबर से रिलेट करता है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F4 इज इक्वल टू दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। देखो यहाँ पे 7 इस क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 7 टाइप का क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इस वर्किंग आपने कर दिया होगा दोस्तों। यहाँ सटा देता हूं मैं। fx इज इक्वल टू क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास fx इज इक्वल टू, और fx इज इक्वल टू हमें कह रहा है x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, हो तो fx यानी यहाँ पे मैं कह रहा या तो f ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट क्या रहने वाला। ठीक है, अब अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों उसमें हमने बात की थी fx इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3। यहाँ पे f4 मुझे निकालना था। ठीक है, f4 हमें यहाँ पे निकालना था। दैट यहाँ पे आपकी बार हमें क्या कह रहा है दोस्तों f ऑफ fx। ठीक है, f ऑफ fx, और fx मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक बार इसको लिख देता हूँ f ऑफ fx। ठीक है, f ऑफ fx, एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f ऑफ fx की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस x 1 माइनस x, यानी 1 प्लस x और x माइनस 1, x प्लस 1 और 1 माइनस x माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से यहाँ पे f ऑफ, यानी कि यहाँ पे जस्ट 4 रखा था ना, यानी f4 दैट मींस यहाँ x स्क्वायर की जगह 4 रखा था। दैट मींस यहाँ पर भी अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों f ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इस यानी जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने 4 रखा था x की जगह, तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या रखूंगा दोस्तों x प्लस 1 x माइनस 1 रखूंगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ दोस्तों चेन बनानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि x की जगह इस x की जगह मैं रख रहा हूँ x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 1 और प्लस 1 का प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और इस माइनस की जगह मैंने माइनस रखा, और इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 डिवाइड यहाँ पे x माइनस 1 से x माइनस कट जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस का वन है ना, यहाँ पे माइनस का वन आएगा, ठीक है, ये माइनस का वन, जब ये माइनस वन प्लस वन कर देगा तो यहाँ पे 2x, नीचे यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कर देगा तो 2 2 से 2 कर देगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, मतलब यहाँ पे f ऑफ fx इज इक्वल टू यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, क्या कुछ नहीं है दोस्तों, हमने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करा, हमें चैन बनानी, जैसे यहाँ पे fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का 4 में यहाँ x जगह 4 रख रहा हूँ तो -1 है, तो इसमें भी मैंने क्या किया दोस्तों, f ऑफ fx यानी यहाँ पे f ऑफ fx यानी इसकी जगह यानी fx कहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों, मैं fx इसकी जगह रखूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx का वैल्यू यहाँ पे x + 1 x - 1 है, तो यहाँ पे मैं इसको रख दिया। अब अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की जगह यानी f ऑफ x + 1 x - 1 f4 था, तब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में 4 रखा था, अगेन यहाँ पे 4 की जगह x + 1 है x - 1 है, दैट मींस यहाँ पे इस x की जगह में x + 1 x - 1 डिवाइड में, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे x + 1 डिवाइड बाय x - 1 यहाँ पे रखूंगा, तब इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है, ये आंसर फाइनली यहाँ पे x है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों इसी टाइप के और भी क्वेश्चन लेके इसको और भी अच्छे से क्लियरफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके आगे हटा लेता हूँ दोस्तों इसको मैं यहाँ से। देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों fx इज इक्वल टू 1 अपॉन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f ऑफ x, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन देगा और ये किसके बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x हो, तो f ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। दैट इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, एंड f ऑफ fx एंड इस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे सबसे पहले fx इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस x है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें रख देता हूँ यहाँ पे f ऑफ fx की जगह यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे fx दे रखा है, यहाँ पे f अगर मैं कह देता हूँ दोस्तों f4 होता तो यहाँ पे इनकी जगह में 4 रखता, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास 4 नहीं है, x ही तट यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस x रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों f ऑफ 1 माइनस x, दैट मींस अब हमारे पास x की जगह क्या आ गया दोस्तों, जहाँ पे f4 था वहां पे f की या x की जगह 1 अपॉन यानी f4 था दोस्तों, यहाँ पे लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी वहां पे 4 था, 4 की जगह अब की बार क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस x आ गया, ठीक है दोस्तों, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे x की जगह इस x की जगह 1 अपॉन 1 माइनस x रखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं रखने की कोशिश कर लेते, देखो f ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह 1 अपॉन 1 माइनस x रखा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं आगे सोल्व करने की कोशिश कर लेता, देखो यहाँ पे सोल्व कर लेता, ठीक है, f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस x, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, देखो f ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन -1 और -1 प्लस 1 कट जाएगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1 माइनस x और माइनस x रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं आगे इस प्रकार से लिख देता हूँ, माइनस हटा देता हूँ, x -1 एंड x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाली जो सिचुएशन बन रही है दोस्तों वही वाली चीज कि अगर हमारे पास f4 है, ठीक है, और f4 की जगह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों f4 की जगह x -1 और x आ रहा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इस x की जगह x -1 अपॉन x रखेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे आगे अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों
नेक्स्ट 1 माइनस एक्स की जगह x माइनस 1/x, ठीक है। तो 1/x-1 तो यहाँ पे माइनस x प्लस x कट गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट ये माइनस का साइन है ना यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ प्लस लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस अगेन क्या है दोस्तों x आंसर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसी प्रकार से जस्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है। फिर बाद में उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इनको जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतारे, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन ऐसे के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों हम करेंगे, ठीक है। जब यहाँ से इनको हटा रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा इसको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि fx इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। एंड हो तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है। इसके ऑप्शन दोस्तों मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ fx प्लस fy, फिर ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इज द fx, ठीक है, fx into fy, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इज द fx minus fy, फिर बाद ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इज द fx अपॉन fy, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब इसमें से दोस्तों कौन से करेक्टर हमारे पास रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए, और यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों fx प्लस y हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये हमें क्या करना है, निकालना है। दैट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट अभी हमारे पास f4 था, ठीक है, f4 था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों x की जगह f4 रख दिया। दैट अब x f4 की जगह x प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 की जगह x प्लस या फिर x की जगह x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर x डॉट 2 की पावर y ऐसे कर सकते हो। दैट मींस यहाँ पे 2 की पावर x को fx और 2 की पावर y को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 2 की पावर y को fy। इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ। दैट मींस हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, बी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट इसी में यहाँ पे मैं दोस्तों एक और क्वेश्चन बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इससे मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन यही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन यही रख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन हमारे पास यही है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx इज इक्वल टू यहाँ पे log x ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। fx इज इक्वल टू यहाँ पे log x ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों f ऑफ x y x into y हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। दैट इसके लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f ऑफ x y, ठीक है। दैट यहाँ x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों x into y लिख देता हूँ, ठीक है। log x into y क्या होता है दोस्तों, log x प्लस log y होता है, ठीक है। एल्गोरिथम यहाँ पे x log x प्लस log y होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि log x या log x fx, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों fx प्लस fy। दैट ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास दोस्तों ए करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 करो या 2 करो, ठीक है। आपका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार एक बार तो दोनों को, ठीक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम और करेंगे, ठीक है।
चलिए इनको मैं हटा रहा हूं दोस्तों यहाँ से। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कि fx इज इक्वल टू, ओके बाद में क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x है, ठीक है। हो तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f ऑफ fx, f ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f ऑफ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों f ऑफ x का 3, ठीक है। और ये क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है दोस्तों। और इसके ऑप्शन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो एक बार इसको मैं थोड़ा सा इसमें पावर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये पावर यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f x की घात 3, ठीक है, f ऑफ x की पावर 3। और ऑप्शन नंबर बी इज द, यहाँ पे f ऑफ x क्यूब प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों fx। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ c वाला, और यहाँ पे f ऑफ x क्यूब यहाँ प्लस का 2fx एंड फिर बाद ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ f ऑफ x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ fx, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन के ऑप्शन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे fx हमें दे रखा दोस्तों x प्लस 1 अपॉन x हो, तो fx f ऑफ x की होल पावर 3 हमें दे रखी, f ऑफ x की होल पावर हमें यहाँ पे क्या दे रखी दोस्तों 3 दे रखी, और ये किसके बराबर है उसको हमें पता करना। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो ऑप्शन हमें किस प्रकार से देगा, प्रत्येक ऑप्शन के अंदर f ऑफ x क्यूब दे रहा है, f ऑफ x क्यूब f ऑफ x क्यूब f ऑफ x क्यूब दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों f ऑफ x क्यूब यहाँ से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे f4 था जहाँ पे प्रत्येक x जगह मैंने 4 रखा, 4 रखा था, ठीक है दोस्तों। अब की बार मैं x क्यूब ले रहा हूँ, प्रत्येक x की जगह इस x जगह मैं क्या लिखूंगा दोस्तों x का 3 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x का 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, और इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f ऑफ x क्यूब प्रत्येक अंदर है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमें यहाँ पे बाकी वाली चीजें भी निकालनी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमें निकालना क्या दोस्तों f ऑफ x की होल पावर 3 निकालना, ठीक है। f ऑफ x की होल पावर 3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका होल पावर 3 कर लेता हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट, यानी कि x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 3 कर लेता हूँ। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास ये लग रहा है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3ab and 3 into x into 1 अपॉन x और प्लस या a प्लस b, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस यहाँ पे x कर दिया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। ये किसके बराबर है दोस्तों, f ऑफ x की होल पावर 3 के बराबर है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f ऑफ x की होल पावर 3 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, इज दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में f ऑफ x क्यूब इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x plus 1 upon x is that given in equation is fx, that यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दोस्तों हमारे पास, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे fx x plus 1 upon x दे रखा था, और f of x की होल पावर 3 हमें दे रखा था। यहाँ पे मैंने नोटिस किया दोस्तों कि
f ऑफ x क्यूब प्रत्यय के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, f ऑफ x क्यूब प्रत्यय के अंदर है। दैट मींस यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, f ऑफ x क्यूब निकाल रहा हूँ, यानी x क्यूब रखा और कुछ नहीं किया, इसको इक्वेशन नंबर फिर दे दिया। बाकी का f ऑफ x की होल पावर 3 हमें निकालना था, दैट fx हमें दे रखा है, इसकी होल पावर 3, दैट इसका मैंने होल पावर 3 किया, दैट यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा, दैट यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की, और आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो ऐसा का ऐसा मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको उसको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ इसके साथ ही, ठीक है, जल्दी से बिना विलंब किए हुए इनको उतारे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास fx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे मुझे निकालना f ऑफ tan थीटा, ठीक है, f ऑफ tan थीटा मुझे यहाँ से निकालना है। और इसके मैं ऑप्शन ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि यहाँ पे लिखा दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द sin थीटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos 2 थीटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों tan 2 थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको सॉल्व करने की, और यहाँ पे हमें निकालना f ऑफ tan थीटा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की जगह यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, tan थीटा रख देता हूँ, तो 2x जगह tan थीटा, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप कह सकते हो दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री। हम इसके बाद दोस्तों स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दोस्तों sin 2 थीटा का होता है, ठीक है, किसका होता है, sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन नहीं लेके दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ नया टॉपिक ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं बात करूंगा दोस्तों समफलन और विषमफलन की, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से उतारें, के बाद समफलन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो समफलन क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और बात कर रहा हूँ यहाँ पे समफलन। हेडिंग है दोस्तों हमारे पास समफलन की, हेडिंग किसकी है, समफलन, या फिर मैं कह सकता हूं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और किस प्रकार से ये रहने वाला देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि हमारे पास f ऑफ यानी x की जगह माइनस एक्स रखा और वापस fx आ जाए, ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास कोई भी फलन दे रखा है, यदि f ऑफ माइनस एक्स आर गिवन, ठीक, या फिर हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी fx दे रखा है, कोई भी फलन उसमें माइनस एक्स रख रहा हूँ, ठीक है, यानी माइनस एक्स रखा और वापस हमारे पास fx आ जाए, ठीक है, यानी कि माइनस का साइन हट जाए, होने पर यहाँ पे fx समफलन होता है। fx क्या होगा दोस्तों, समफलन होता है, ठीक है, यानी कोई भी फलन कोई भी हमारे पास दोस्तों फलन fx दे रखा हो उसमें एक मिनट सॉरी यहाँ पे समफलन ठीक है होता है, यानी कोई भी फलन हमारे पास fx दे रखा है और उसमें x की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ, x की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ, वापस fx आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, समफलन कहलाएगा, ठीक है। और मैं इसके लिए एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल दोस्तों मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे यदि फलन fx इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है,
एफ एक्स एस स्क्वायर दे रखा और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक्स लेकर माइनस एक्स रखूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर एफ एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा, हमारे पास समफलन रहेगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2x की पावर 6 माइनस का 3, ठीक है। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की जगह यहाँ पे माइनस का x रख रहा हूँ, दैट मींस 2 माइनस x की होल पावर यहाँ पे 6 दैट माइनस का 3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पावर सम में, दैट मींस यहाँ 2x की पावर 6 माइनस का 3 इज इक्वल टू fx हो जाएगा। दैट ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास समफलन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx इज इक्वल टू x tan ऑफ tan x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है, यानी x fx इज इक्वल टू tan x लिखा मैंने, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे x की माइनस का x रखूँ तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का x और फिर बाद में बात करूँ दोस्तों tan माइनस का x, ठीक है। और इन ट्रिग्नोमेट्री की tan माइनस x यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ माइनस का tan x होगा, ठीक है। ये माइनस का tan x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x tan x आ जाएगा वापस, दैट ये fx के बराबर होगा। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, समफलन होगा, ठीक है, समफलन होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। समफलन के अंदर यानी कोई भी फलन fx देगा उसके अंदर x जगह माइनस x रखा वापस x fx आ जाता है तो हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों, समफलन होगा, ठीक है। इसको कल एक बार दोस्तों जल्दी से, फिर बाद में हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद टॉपिक नया, और नया टॉपिक इसमें ही रहेगा, इसी से रिलेटेड रहेगा, जिसका नाम रहेगा दोस्तों ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। हेलो जल्दी से दोस्तों इनको, फिर बाद में हम ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं और किस प्रकार से रहने वाला है उसकी बात करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे हमारे पहले हेडिंग की बात कर लेता हूँ। वो हेडिंग हमारे पास है विषम फलन, और विषम फलन यानी कि ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि कोई भी फलन fx दे रखा है और यहाँ पे x की जगह माइनस x रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वापस क्या आ जाए, माइनस का fx आ जाए, ठीक है। ये माइनस आगे आ जाता है, आगे आ जाता है होने पर विषम फलन, यहाँ पे क्या दोस्तों, विषम फलन होता है, ठीक है। ये विषम फलन होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दिख रहा हूँ दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले fx इज इक्वल टू यहाँ पे 3x दे रखा, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की जगह माइनस x रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x माइनस का 3 माइनस का x, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे माइनस का 3x हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास माइनस का fx के बराबर होगा, दैट ये विषम फलन होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों fx इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ sin x की, ठीक है। और sin x में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की जगह माइनस का x रख रहा हूँ, तो हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ sin माइनस का x, दैट इन ट्रिग्नोमेट्री माइनस का sin माइनस x इज दैट माइनस का sin x होता है, ठीक है। दैट ये माइनस का sin x जो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, माइनस का fx के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से ले रहा हूँ fx इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x क्यूब, और यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x, ठीक है। आपकी बात करेगा दोस्तों मैं cos x लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x की जगह माइनस x रखने की, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x की जगह माइनस x की होल पावर 3, एंड यहाँ पे cos x की जगह माइनस का x, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों
माइनस का एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस माइनस एक्स का मान कितना होता है, कॉस माइनस का एक्स का मान यहाँ पे कितना था दोस्तों, प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन आगे आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का एफ एक्स, तो ये क्या होगा दोस्तों, विषम फलन होगा, ये क्या होगा दोस्तों, विषम फलन होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट और भी इन्हीं टाइप से मैं क्वेश्चन जो कर लेता हूँ दोस्तों, और किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इन्हीं में से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड इक्वेशन कर देते हैं, फिर बाद में सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है दोस्तों, ये a क्या है, अगर ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूँ सम फलन है, ठीक है, सम फलन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैं क्या रहा दोस्तों, विषम फलन है, ठीक है, विषम फलन है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा दोस्तों, यहाँ पे सम और विषम दोनों है, सम व विषम फलन है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी ले रहा दोस्तों, यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या ना तो सम है और ना ही विषम है, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लॉग में क्वेश्चन दे रखा है, इसका लॉग में कुछ उल्टा उस प्रकार हमें करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमारे पास क्वेश्चन लॉग में होता है तो 99% यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो जो फलन होगा वो विषम फलन होगा, ठीक है। आपको याद रखना 99% केस में यहाँ पे जो फलन रहेगा वो किसका रहेगा दोस्तों, विषम फलन का रहेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों विषम फलन का होगा, ये आपको ध्यान रखना है 99 केस में, ठीक है, 99% केस में। देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ एक्स प्लस और यहाँ पे माइनस का एक्स, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ। यानी इसको मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये विषम फलन का होगा, दैट यहाँ पे मैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इनको क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये अलग से मुझे सिचुएशन लेनी पड़ेगी, बाकी का इसको सॉल्व करने का तरीका मुझे कुछ दिखने का, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एफ एक्स की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों log, और यहाँ पे log और x जगह माइनस एक्स रखा, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मींस यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब log m प्लस m log m into n हो जाता है, गुणा हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों log
और इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूं, इसको आगे इसको पीछे लिख देता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स, ठीक, इस प्रकार से हम इनको कर ले, ठीक है। क्या कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको आगे ले लिया, इसको पीछे ले लिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, आई थिंक आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अच्छे से याद है दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों log, और यहाँ पे हमारे पास एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस का बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और log a का जो मान है दोस्तों वो हमारे पास 0 होता है, और ये चल किसके बराबर है दोस्तों, fx प्लस f माइनस x इसके बराबर चलना, दैट मींस यहाँ पे fx प्लस यहाँ पे f माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 के बराबर चल रहा है, दैट यहाँ पे fx इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f माइनस x, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये विषम फलन होगा, ठीक है। क्या होगा, विषम फलन हमारे पास ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखें, नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी बहुत सारी इसके अंदर जो भी डेफिनेशन, इनके टाइप्स, इनके जो भी कंसेप्ट रहेंगे दोस्तों उसको क्लियर करता है सब कुछ यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस चैप्टर के अभी हमारा पास चैप्टर खत्म हुआ नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है। काफी लंबा चलने वाला दोस्तों ये चैप्टर, ठीक है। तो इसको करें दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बताएं, और कहीं से भी आप क्वेश्चन मिला रहे हो, काफी जनों का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि सर कौन सी बुक मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज सजेस्ट करा दोस्तों, बुक होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए दोस्तों, बुक होनी चाहिए आपको, चाहे किसी भी ऑथर के लिए, चाहे एसआर सैनी के लिए या अदरवाइज जो भी आपके पास अच्छा लगे उनके लिए आपके पास बुक होना चाहिए, उनके अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी बुक ले दोस्तों उससे कोई मैटर नहीं करता, ज्यादातर यहाँ पे एसआर सैनी को यहाँ पे यूज करे तो आप भी ले, ठीक है। अगर आपके पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों AEEE का लेवल का यहाँ पे लेवल चल रहा है दोस्तों, IIT का लेवल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे IIT का लेवल या JEE मेंस का लेवल यहाँ पे नहीं है दोस्तों, AEEE जो पहले चलती थी यहाँ पे उसका लेवल आपके पास ये आसपास कहीं पे अपने पुराने फ्रेंड्स या फिर आपके पास ये बुक्स वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर बेहती हो तो उसको वापस परचेज कर ले, ठीक है। या फिर एसआर सैनी या फिर अदर जो भी कुछ भी आप कोई भी किसी भी प्रकार की बुक ले, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेनली बस प्रैक्टिस सेट यहाँ पे क्वेश्चन होने चाहिए, वहाँ पे उन क्वेश्चन को आप लगाए, आपका सिलेक्शन से हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी कुछ नई बातें करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।